अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा जी, यहाँ तो टोटल सिनेरियो ही चेंज हो गया था क्योंकि इससे पिछले व्लॉग में मैं आपको बता रही थी कि हम लोग रेलवे स्टेशन गए और हम लोगों का नेक्स्ट वीक का प्लान बन रहा था कि हम लोगों ने इस्लामाबाद जाना है। मेरा भाई जो कि अम्मी को मिलने आया हुआ था, उसने तो ऐसा ही प्लान चेंज किया कि मैं तो खुद हैरान हो गई। और वो टाइम ऐसा अजीब सा था कि मैं एक भी क्लिप नहीं ले सकी। जब रात को हम लोग स्टेशन से सारा वो पता शता करके आए और इस बार हमें था कि हमने ट्रेन एंजॉय करनी है और सुबह नाश्ता 12 बजे तक हमने बनाया और किया। और उस टाइम तक हमें कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है। और 12 बजे मुझे बच्चे बता रहे हैं कि मम्मा, मामू ने प्लान किया कि हम लोग सब मामू के साथ जा रहे हैं। और मैं तो बिल्कुल हैरान रह गई। मैंने कहा ये क्या हो गया। और 2 घंटे का टाइम इन्होंने मुझे दिया जिसमें मैंने इनकी सारी विंटर की तैयारी करनी थी। मतलब मुल्तान और इस्लामाबाद के वेदर में काफ़ी फ़र्क होता है, तो मुझे इनके गर्म कपड़े और हर चीज़ रेडी करनी थी। और इन्हें भेज के फिर मैंने यहाँ ये मैं जा रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ। और नेक्स्ट डे जो है फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने जाना था क्योंकि बच्चे मामू के साथ जा चुके थे और अजीबो-गरीब हमारे साथ ब्लंडर हो रहे थे। और सारा बिज़नेस का काम वाइंड अप करके बच्चों के तोते, बिल्ली, डॉगी और अम्मी को मेरी सिस्टर के घर भेज के जब मैं यहाँ पहुँची तो हमारी फैसल मूव्स निकल चुकी थी। और क्योंकि मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, हम दोनों ही थे अकेले, तो हमें लगा कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चले जाते हैं। फिर हम लोग फैसल मोड़ से वापस ड्राइवर के ऑफिस आए। वहाँ पे हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारी बस मिस हो गई है, तो उन्होंने हमें ड्राइवर के पीछे 2 सीटें दे दी। और ये बड़ा इशू होता है, जो लोग ड्राइविंग करते हैं उन्हें मेरी फीलिंग अच्छी तरह से वो समझ रहे होंगे कि जब इंसान ड्राइविंग जानता है ना, तो उसे ड्राइवर के साथ या पीछे नहीं बिठाना चाहिए। क्योंकि मैं मुसलसल स्ट्रेस में थी और इतनी वो माशाल्लाह उसकी ड्राइविंग बहुत अच्छी थी, लेकिन वो जब ब्रेक लगाता था तो मेरे पैर हिल रहे होते थे। यहाँ पे तो मैं इतनी परेशान थी और यहाँ मेरे हस्बैंड मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि आज तो मैं सही मैंने थकाया है। और यहाँ पे जब हम लोग चाय लेने आए तो हमें पता चला कि चाय तो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। तो मैंने कहा नहीं भी, आप मुझे कहीं से ला के दें, मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम चाय की। और फिर खैर मुझे इन्होंने चाय तो ढूंढ के ला दी थी और यहाँ हल्का फुल्का हमने मील भी लिया था बच्चों के साथ। खैर हमें कुछ ख़ास अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कि हमें कभी कभी ना अकेले भी ट्रैवल करना चाहिए बच्चों के बगैर। क्योंकि आज तक मैंने बच्चों के बगैर ट्रैवल नहीं किया था। और जब भी हम लोग सफ़र करते थे और एक हसल टसल होती थी, बच्चे गिर रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, या उनकी डिमांड्स ही पूरी हो रही होती हैं। इस ट्रैवल में मैंने अपने हस्बैंड से इतनी सारी बातें की जो मैंने उनसे कभी भी नहीं की थी। और वो ख़ुद हैरान हो रहे थे कि ये बातें तुमने मुझसे कभी भी शेयर नहीं की। शायद उन्हें ख़ुद भी नहीं पता था कि मेरी क्या फ़ीलिंग्स हैं उनके लिए। और बहुत सारी बातें ऐसी जो वो मेरे लिए रखते थे अपने दिल में, उन्होंने भी मुझसे की। ये टाइम मियाँ बीवी को एक दूसरे के लिए निकालना चाहिए। बहुत अच्छा सफ़र गुजरा हमारा और यहाँ हम पहुँच गए थे इस्लामाबाद और माशाल्लाह मेरा भाई हमें लेने आया हुआ था। अच्छा, एक ट्रेजेडी और भी हुई हमारे साथ कि मैंने इतना माशाल्लाह अच्छा हमारा फैमिली टाइम चल रहा था कि मैंने किसी भी टेबल की पिक्चर नहीं ली। इतने अच्छे अच्छे खाने बने हुए थे। जब हम घर पहुँचे चाइनीज़ सारा अरेंजमेंट था। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग की है वीडियो, जब भी हम लोग सारे सो रहे थे और हम दोनों मियाँ बीवी फिर इनका एरिया एक्सप्लोर करने निकल गए। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे हस्बैंड को ये जगह इतनी पसंद आई क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं वो काफ़ी कमर्शियल एरिया है और वहाँ बड़ा शोर शराबा होता है, तो हमें ये बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे नहीं लगता कि वहाँ रहने वाले इस चीज़ को इतना फ़ील करते हैं कि ये पीस कितना खूबसूरत हमें लग रहा था। और जब हम यहाँ पे हम लोग बेकरी एक्सप्लोर कर रहे थे, ये सब चीज़ें वहाँ मुल्तान से भी मिल रही होती हैं, लेकिन बस ऐसे ही एवं जिसे कहते हैं ना, हम निकल जाते थे दोनों चीज़ें देखने, घूमने फिरने। और घर में सब लोग हमारा नाश्ते पे वेट कर रहे थे। और जब हम गए तो सब हम पे हंस रहे थे कि ये सही जोड़ा निकला हुआ है हनीमून पे। सुबह सुबह जो है ये दोनों गायब हो जाते हैं। और डेली हमारी ये रूटीन थी कि सब सो रहे होते थे, हम लोग जो है ना गाड़ी लेके निकल जाते थे। और खैर यहाँ से हमने कुछ चीज़ें ली थी, बिस्किट वगैरह, बेकरी का सामान, क्योंकि बच्चे हमारे साथ थे और उन्हें तो हर टाइम भूख लगी रहती है। और यहाँ जो है मेरी भाभी ने और मेरी सिस्टर ने इतना अच्छा हमें नाश्ता बना के दिया। क्योंकि मेरी सिस्टर भी इस्लामाबाद रहती हैं, तो जब मैं भाई के घर गई थी तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने भी वहाँ आना है, और वो मेरी वजह से वहाँ आई थी। फिर हम लोग नेक्स्ट जो मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी, फिर हम लोग सारे अपनी सिस्टर के घर भी गए थे। और जी यहाँ जी हमारा नाश्ता लगा हुआ था
और यहाँ बच्चे धूप एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, ये अभी एक ट्रेजेडी थी हमारे साथ कि जितना टाइम हम लोग इस्लामाबाद रहे वहाँ पे हमने धूप देखी, लेकिन मुझे इससे जो है वो ख़ास कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब दिल का मौसम अच्छा होना था तो सब मौसम अच्छे लग रहे होते हैं। सो हमने धूप भी बहुत एंजॉय की। अगर धूप ना होती और बहुत ठंड होती तो शायद हम एंजॉय ना कर सकते। और यहाँ मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि आपकी मेरे व्लॉग्स की वजह से कढ़ाई इतनी मशहूर हो गई कि सब ने जो है ना इन्हें काबू किया हुआ था कि नहीं भी आज आपने हमें कढ़ाई खिलानी अपने हाथ की। और ये इतने चालाक हैं, ये सारा काम हमसे करवाते हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है ना मिक्सिंग करने का, इसमें ये खड़े होते हैं और मैं हंस रही थी। मैंने कहा देखें, आप सारा काम मुझसे करवा रहे होते हैं और सबको पता है कि कढ़ाई आप अच्छी बनाते हैं। और यहाँ मेरी सिस्टर के इन लॉज से कुछ गेस्ट आ रहे थे और हमारे काम चेक करें, हमने उन्हें भी यहाँ बुला लिया। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे भाई का इतना बड़ा दिल है, उन्होंने कहा नहीं, तुम लोग जैसे इंजॉय करते हो वैसे ही करो, जो भी आ रहा है उसे भी यहाँ ले आओ। और जो है, और वो भी हमारे साथ इतना घुल मिल गई जो इनके लॉज से आई हुई थी गेस्ट। आगे नेक्स्ट व्लॉग में मैं उनसे भी मिलवाऊँगी आपको। तो यहाँ हम उन्हें ढूंढ रहे थे और वो हमें ढूंढ रही थी। सारा फैसल मूवर्स ढूंढ के फिर हमने सोचा क्यों ना हम कॉल कर लें। और यहाँ जी हम लोगों ने जब खाना खा लिया, और ये खाने की टेबल भी मैं नहीं कैप्चर कर सकी क्योंकि मेरी सिस्टर ने इतना अच्छा टिक्का बनाया हुआ था। मेरे हस्बैंड ने कढ़ाई बनाई हुई थी और मेरी भाभी ने राइस बनाए हुए थे, जो कि हमने कुछ भी नहीं कैप्चर किया। और यहाँ टोलियाँ बन के हम लोग वॉक कर रहे थे। एक टोली बच्चों की थी, एक लड़कियों की थी और एक मेरे और मेरे हस्बैंड की थी।